ओम श्री राधा कृष्णाय नमः। गोवर्धन शिला के स्पर्श से एक राक्षस का उद्धार तथा दिव्य रूपधारी उस सिद्ध के मुख से गोवर्धन की महिमा का वर्णन। तो आइए कथा आरंभ करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस विषय में एक पुराने इतिहास का वर्णन किया जाता है जिसके श्रवण मात्र से बड़े बड़े पापों का विनाश हो जाता है। गौतमी गंगा गोदावरी के तट पर विजय नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहता था। वह अपना ऋण वसूल करने के लिए पाप नाशनी मथुरापुरी में आया। अपना कार्य पूरा करके जब वह घर को लौटने लगा तब गोवर्धन के तट पर गया। हे मिथिलेश्वर, वहाँ उसने एक गोल पत्थर ले लिया। धीरे धीरे वन प्रांत में होता हुआ जब वह ब्रजमंडल से बाहर निकल गया तब उसे अपने सामने से आता हुआ एक घोर राक्षस दिखाई दिया। उसका मुख उसकी छाती में था। उसके 3 पैर और 6 भुजाएं थी, परंतु हाथ 3 ही थे। होठ बहुत ही मोटे और नाक एक हाथ ऊंची थी। उसकी 7 हाथ लंबी जीभ लपलपा रही थी। रोए कांटों के समान थे। आंखें बड़ी बड़ी और लाल थी। दांत टेढ़े मेढ़े और भयंकर थे। राजन, वह राक्षस बहुत भूखा था, अतः घूर घूर शब्द करता हुआ वह वहां खड़े हुए ब्राह्मण के सामने आया। ब्राह्मण ने गिरिराज के पत्थर से उस राक्षस को मारा। गिरिराज की शिला का स्पर्श होते ही वह राक्षस शरीर छोड़कर श्याम सुंदर रूपधारी हो गया। उसके विशाल नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान शोभा पाने लगे। वनमाला, पीताम्बर, मुकुट और कुंडलों से उसकी बड़ी शोभा होने लगी। हाथ में बंसी और वेद लिए वह दूसरे कामदेव के समान प्रतीत होने लगा। इस प्रकार दिव्य रूपधारी होकर उसने दोनों हाथ जोड़कर ब्राह्मण देवताओं को बारंबार प्रणाम किया। सिद्धि बोला, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम धन्य हो क्योंकि दूसरों को संकट से बचाने के लिए पुण्य कार्य में लगे हुए हो। हे महामते, आज तुमने मुझे राक्षस की योनि से छुटकारा दिला दिया। इस पाषाण से के स्पर्श मात्र से मेरा कल्याण हो गया। तुम्हारे सिवा दूसरा कोई मेरा उद्धार करने में समर्थ नहीं था। ब्राह्मण बोले, हे सुवर्त, मैं तो तुम्हारी बात सुनकर आश्चर्य में पड़ गया हूँ। मुझ में तुम्हारा उद्धार करने की शक्ति नहीं है। पाषाण के स्पर्श का क्या फल है यह भी मैं नहीं जानता, अतः तुम ही बताओ। सिद्ध ने कहा, ब्राह्मण, श्रीमान गिरिराज गोवर्धन पर्वत साक्षात श्री हरि का रूप है। उसके दर्शन मात्र से मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। गंधमादन की यात्रा करने से मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है उससे कोटि गुना पुण्य गिरिराज के दर्शन से होता है। विप्रवर, केदार तीर्थ में 5000 वर्षों तक तपस्या करने से जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल गोवर्धन पर्वत पर तप करने से मनुष्य को क्षण भर में प्राप्त हो जाता है। मलयाचल पर एक भार स्वर्ण का दान करने से जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है उससे कोटि गुना पुण्य गिरिराज पर एक मासा सुवर्ण का दान करने से ही मिल जाता है। जो मंगल प्रस्थ पर्वत पर सोने की दक्षिणा देता है वह सैकड़ों पापों से युक्त होने पर भी भगवान श्री विष्णु का सारूप्य प्राप्त कर लेता है। भगवान के उसी पद को मनुष्य गिरिराज का दर्शन करने मात्र से पा लेता है। गिरिराज के समान पुण्य तीर्थ दूसरा कोई नहीं। ऋषभ पर्वत, कूटक पर्वत तथा कोलक पर्वत पर सोने में मढ़े सिंह वाली 1 करोड़ गौओं का जो दान करता है वह भी ब्राह्मणों का यत्न पूर्वक पूजन करके महान पुण्य का भागी होता है। ब्राह्मण, उसकी अपेक्षा भी लाख गुना पुण्य गोवर्धन पर्वत की यात्रा करने मात्र से सुलभ होता है। रिमयुक्त सहगिरी तथा देवगिरी की एक संपूर्ण पृथ्वी की यात्रा करने पर मनुष्य जिस पुण्य को फल को पाता है गिरिराज गोवर्धन की यात्रा करने पर उससे भी कोटि गुना अधिक फल उसे प्राप्त हो जाता है। अतः गिरिराज के समान तीर्थ न तो पहले कभी हुआ और न भविष्य में ही होगा। श्री शैल पर 10 वर्षों तक रहकर वहाँ के विद्याधर कुंड में जो प्रतिदिन स्नान करता है वह पुण्यात्मा मनुष्य 100 यज्ञों के अनुष्ठान का फल पा लेता है, परंतु गोवर्धन पर्वत के पुच्छ कुंड में एक दिन स्नान करने वाला मनुष्य कोटि यज्ञों के साक्षात अनुष्ठान का पुण्य फल पा लेता है, इसमें संशय नहीं है। वेकांतचल, वारिधार, महेंद्र और विंध्याचल पर एक अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान करके मनुष्य स्वर्गलोक का अधिपति हो जाता है, परंतु इस गोवर्धन पर्वत पर जो यज्ञ करके उत्तम दक्षिणा देता है वह स्वर्गलोक के मस्तक पर पैर रखकर भगवान विष्णु के धाम में चला जाता है। हे द्विजोत्तम, चित्रकूट पर्वत पर श्री रामनवमी के दिन पायस्विनी
मंदाकिनी में बैसाखी की तृतीया को, पारिजात पर्वत पर पूर्णिमा को, कुकुराचल पर द्वादशी के दिन, नीलाचल पर और सप्तमी को इंद्रकील पर्वत पर जो स्नान दान और तप आदि पुण्य कर्म किए जाते हैं वे सब कोटि गुने हो जाते हैं ब्राह्मण। इसी प्रकार भारतवर्ष के गोवर्धन तीर्थ में जो स्नान आदि शुभ कर्म किया जाता है वह सब अनंत गुना हो जाता है। बृहस्पति के सिंह राशि में स्थित होने पर गोदावरी में और कुंभ राशि में स्थित होने पर हरिद्वार में, पुष्य नक्षत्र आने पर पुष्कर में, सूर्य ग्रहण होने पर कुरुक्षेत्र में और चंद्र ग्रहण होने पर काशी में, फागुन आने पर नैमिषारण्य में, एकादशी के दिन शुक्र तीर्थ में, कार्तिकेय के दिन पूर्णिमा को गुड़ मुक्तेश्वर में, जन्माष्टमी के दिन मथुरा में, द्वादशी के दिन खांडोवन में, कार्तिक पूर्णिमा को बटेश्वर नामक महाबट के पास, मकर संक्रांति लगने पर प्रयाग तीर्थ में, वैदृत योग आने पर वहिष्मति में, श्री राम नवमी के दिन अयोध्यागत सरयू के तट पर, शिव चतुर्थी को शुभ वैद्यनाथ वन में, सोमवारगत अमावस्या को गंगा सागर संगम में, दशमी को सेतु बंधन पर तथा सप्तमी को श्री रंग तीर्थ में किया हुआ दान, तप, स्नान, जप, देव पूजन, ब्राह्मण पूजन आदि जो शुभ कर्म किया जाता है हे द्विजोत्तम वह कोटि गुना हो जाता है। इन सब के समान पुण्य फल केवल गोवर्धन पर्वत की यात्रा करने से प्राप्त हो जाता है। हे मैथिलेंद्र, जो भगवान श्री कृष्ण में मन लगाकर निर्मल गोविंद कुंड में स्नान करता वह भगवान श्री कृष्ण का सारूप्य पद प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। हमारे गोवर्धन पर्वत पर जो मानसी गंगा है उनमें डुबकी लगाने की समानता करने वाले सहस्त्रों अश्वमेघ यज्ञ तथा सैकड़ों राजस्व यज्ञ भी नहीं है। हे विप्रोवर, आपने साक्षात गिरिराज का दर्शन स्पर्श तथा वहां स्नान किया तो इस भूतल पर आपसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं। यदि आपको विश्वास न हो तो मेरी ओर देखिए, मैं बहुत बड़ा महापात की था किंतु गोवर्धन की शिला का स्पर्श होने मात्र मैं भगवान श्री कृष्ण का सारूप्य प्राप्त कर लिया। भक्तजनों, आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है।